नेचुरल फार्मिंग में मल्चिंग का एडवांटेज दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा फुल जो है इसमें, ये पूरा अर्थवर्म्स का जो है वेस्ट ही है। ये अर्थवर्म का वेस्ट मतलब वो वर्मी कंपोस्ट। और अभी अभी केचुआ भागा है, क्योंकि मैंने केचुए का ही होता है ना, जब ये हटाते हो तो जो है ये देखो यहाँ पे दिखेंगे तुमको, भाग गए सारे। वो हमने हिला डाला, पूरे भाग गए यहाँ पे, लेकिन एकदम नीचे ही होंगे, एकदम यहीं पे। ये देखो यहाँ पे ये है ना जी, ये देखो तो पूरा एकदम यहीं पे ऊपर एकदम भरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, एकदम भयंकर है। तो पूरा एकदम देखो ये समझो इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल के क्या करोगे, इतने ज़्यादा हैं इसमें, पूरा एकदम भरे हुए हैं। तो जब वर्मी कंपोस्ट बनाते भी हैं ना, तो इसमें जैसे गोबर है और जो भी सड़ा मड़ा मटेरियल होता है उसके ऊपर गोबर डालते हैं, तो गोबर को खाते हैं। और उसके जो केचुए जो है गोबर को खाते हैं, उसके ऊपर जो है बोरिया वगैरह, जूट का बैग वगैरह ये लोग डालते हैं। और ये थोड़ा सा मटेरियल भी शायद पता नहीं डालते कि नहीं डालते, बट वो जूट का बैग डालते हैं। तो जब बैग हटाते हैं तो केचुए जो है चले जाते, मतलब हटाने के जस्ट कुछ ऑफ कोर्स आई थिंक हाफ एन आवर छोड़ दिए तो पूरा जो है सब नीचे चले जाएंगे। और ऊपर का 2 इंच जो है वर्मी कंपोस्ट ऐसे निकाल लिया जाता है। तो वही होता है वर्मी कंपोस्ट समझो। और वो ओरिजिनल वाला तो आपको मिले बहुत मुश्किल वाला काम है, फिर भी प्रोसेस यही होता है। देखो भाग रहा है, अंदर भाग रहा है ये। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये हमारा वर्मी कंपोस्ट का समझो ये एक फैक्ट्री लगा हुआ है, समझो ये ऊपर। अगर आप मल्चिंग कर रहे हो तो ये ऐसा भयंकर आ जाता है। अब जिसमें मल्चिंग नहीं है उसमें देखो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सब नीचे बैठे होंगे। हमारे में हैं, इसमें केचुए हैं लेकिन नीचे हैं, तो कभी कभी आते होंगे वो ऊपर जो है। अभी इसमें फिलहाल बारिश हुई है इसलिए पता भी नहीं लग रहा, वहाँ पे तो मल्च था तो इसलिए हटाया तो पता लग गया। तो फिलहाल दैट्स द एडवांटेज ऑफ नेचुरल फार्मिंग। आपको बाहर से वर्मी कंपोस्ट नहीं लाना है। तो अब वर्मी कंपोस्ट से जो जो चीज़ मिलती है वो आपको इसमें एकदम ओरिजिनल वाला आपको मिल रहा है। और ये आपका वर्मी कंपोस्ट फैक्ट्री है समझो ये, यानी आपका कंपोस्ट का काम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अगर आप ये कर रहे हो तो आपने एक बार अर्थवर्म्स को अपने पॉट में जनरेट किया, समहाउ मीन्स आप बाहर से लेके आए या आपने इसमें कल्चर डाला। कल्चर तो थोड़ा सा रेगुलर रहता है। अभी मैं ये देखो कल्चर लेके भी आया हूँ, मैं दिखाता भी हूँ कैसे है ये देखिए, ये देखो ये कल्चर है, ये कल्चर है, ये मैं लेके आया हूँ। तो हमने जीवामृत बनाया हुआ है, तो ये लाके हम जो है अब इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, अपना इनका मस्त जो है एक्टिविटी बनी रहेगी। तो 10 साल ये हम जो है प्लांट भी लेके आ गए हैं। और इसमें 2 मैंगो है, एक तो ये है थाई ऑल टाइम मैंगो, ये पॉट के लिए बहुत सही वैरायटी है। बाकी ये आप दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये सुवर्ण रेखा, ये वो जो है देखो होने को हो जाएगा, लेकिन क्या है कि नंबर्स और उसका साइज़, आपको साइज़ जो है देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसमें ग्रो करोगे तो वो जो है 15 फीट का जो है तो नहीं होगा, राइट। हमने एक देखा था बहुत अच्छा था, जो है 15 फीट का नहीं होगा, और मतलब वो ऑटोमेटिकली डॉर्फ ही हो जाएगा, राइट। हाँ, लेकिन अपनी मेन इंटेंशन है कि उसका नंबर ऑफ़ फ्रूट्स अपने को ज़्यादा चाहिए छोटे साइज़ में। तो उसके लिए आप उसकी पर्टिकुलर वैरायटी लगाओ जो छोटे में ही फल दे देता हो। जैसे ये हमारा देखो, ये है कटिमान मैंगो। मैं हमेशा इस दोनों मैंगो की बात करता रहता हूँ। अगर गमलों में लगाना है और आप मैंगो लगा रहे हो तो फर्स्ट 2 मैंगो जो आप लगा सकते हो, एक कटिमान और थाई ऑल टाइम, राइट। ये क्योंकि इसका स्वीटनेस वगैरह अच्छा होता है, डार्क नेचर होता है, बहुत अच्छा होता है स्वीटनेस इसका। हमने खाया भी था, एक हम लाने गए थे जब इसको, तो हमको उन्होंने टेस्ट भी कराया, वो बहुत सही था। मतलब एक अलग लेवल का जो होता है ना, सारे मैंगो में थोड़ा देखो अपना यूनिक फ्लेवर होता है, लेकिन इसका भी अपना ही मस्त फ्लेवर था। ये वाला हमने खाया भी नहीं आज तक। हाँ, लेकिन इसको देखने से ही लगता है ना, जहाँ पे आप देखोगे इसको बहुत बिकता है यहाँ पे, तो थाई ऑल टाइम मैंगो बोलते हैं इसको।
तो जो है ये देखिए, सप्तगिरी नर्सरी, ये बोनसाई मैंगो, देखो इन्होंने थाई बोनसाई मैंगो लिखा हुआ है, राइट। थाई ऑल टाइम मैंगो है। एक्चुअली सबका अलग अलग नाम। अभी लॉन्ग मलबेरी है, लॉन्ग मलबेरी मतलब कौन सा लॉन्ग मलबेरी, ये मुझे कन्फ्यूजिंग था, लेकिन अब मैं लेके आ गया, लगाते हैं, देखते हैं। अब ये एक देखो, इसी सब में वैरायटी होती है, एक ब्राज़ीलियन लॉन्ग मलबेरी होता है, एक दोबारा ग्रीन लॉन्ग मलबेरी होता है, और तो अब पता नहीं कौन सा लॉन्ग मलबेरी हमको दिया इन्होंने, तो उनको वैरायटी नहीं मालूम थी, तो हमको भी अब फ्यूचर में नहीं मालूम होगी इसकी, बस खाली लॉन्ग मलबेरी ही मालूम है। तो अगर आपको टेरेस पे लगाना है तो मलबेरी का चियांग माई 60 जो है वो लगाओ। थोड़ा उसमें देखो स्वीटनेस जो है, आई थिंक बताते हैं कि उतना ज़्यादा अच्छा मतलब स्वीट नहीं होगा जैसे तुम्हारा पाकिस्तानी ये जो मलबेरी होती है, या ग्रीन लॉन्ग मलबेरी, सेम है दोनों एक्चुअली, वो बहुत मीठी होती है बताते हैं। तो मैं इसको देखो अभी थोड़ा रुक के लगाता हूँ, अगर बाहर से ही मंगा लेता हूँ, क्योंकि हमको जो लगाना है वो अपने मन से लगाना है इसमें, तो इसको मैं थोड़ा हाल्ट करता हूँ, बाद में देखेंगे। बट ये और ये काला पत्ती चीकू भी एक है, तो ये बहुत स्लो ग्रो होता है, तो मैं इसको भी एक ट्राई करने के लिए बस लगा ले रहा हूँ, राइट। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा जगह बनाएंगे और बाद में इसको लगाएंगे। यहाँ पे देखो धनिया भी आ गई है, इसमें तो अब लगा भी नहीं सकते, लगाएंगे तो हमारा ये धनिया तो चला जाएगा, तो इसमें लगा सकते हैं। इसमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये देखिए हमारा बेर लगा हुआ है, इसको हमारी पत्तियाँ इस पे पड़ के इसको देखो ख़राब कर दी यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा एक दो पत्ती कट कर देता हूँ। इसमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है, और देखते हैं ये वाला, और इसमें भी हम नहीं लगा पाएंगे अभी पेड़ कोई भी, तो इसमें भी अभी हमारा धनिया है, जब धनिया हो जाएगा उसके बाद लगाएंगे, आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीन्स भी आ रहा है इसमें, तो हमारे पास लग रहा है एक ही दो पेड़ लगा पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अभी, तो अभी की ये देखो इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें जगह है, थोड़ा सा इधर उधर निकालना पड़ेगा, ये धनिया एक का दुक्का है, बट किनारे किनारे देखो हमने पूरा लगा रखा है, एकदम पूरा एकदम सेट हो गया है, ये पूरा ग्रीन हो गया है ऑलरेडी। और हमारा जो नीचे का जो हमने पत्तियाँ वगैरह डाली थी वो एकदम आई थिंक कूल हो चुकी होंगी, क्योंकि अब 1 महीना हो गया इसको आराम से, तो बहुत हमने वेट कर लिया, क्योंकि वेट नहीं होता है जब हम पेड़ लेके आते हैं ना, वेट हो नहीं पाता, मुझसे नहीं हो पाता है। तो ये हमारा देखो यहाँ पे सब में हमने ट्राई किया है कि एक मैरीगोल्ड लगाया जाए। मैरीगोल्ड मतलब कोई भी आप एक ऐसा प्लांट जो एरोमेटिक हो, क्योंकि जो भी जिसमें भी थोड़ा स्मेल आता है ना, चाहे पत्तियाँ एरोमेटिक हों, चाहे फ्लावर्स आते हैं वो एरोमेटिक हो, तो वो चीज़ें जो है तुम्हारे इंसेक्ट्स को रिपेल करती हैं। और दूसरी एडवांटेज इसका है मैरीगोल्ड का कि ये जो है तुम्हारा नेमाटोड है, इसके लिए मस्त काम करता है ये। तो आई थिंक हमारे पास 2-3 गमले तो हम लगाएंगे, बाकी 1 2 3 आई थिंक 3 पेड़ लगा सकते हैं हम। अब देखते हैं 3 पेड़ हम क्या लगाते हैं इसमें। हाँ, तीनों पेड़ वही लगाएंगे, करेक्ट, ये 3 पेड़ मलबेरी नहीं लगाएंगे अभी। और 2 गमले हमारे नीचे हैं, देखो एक यहाँ पे हमारे 1 2 3, एक उधर है, 4 गमले इधर हैं, 2 गमले उधर हैं, और 2 गमले इधर, ये देखिए नीचे हैं, और ये हमारा कैरी है, राइट। हमारा देखो पिंक पनीर रोज़, इसमें आजकल तो अभी जो है डेली कम से कम इसमें 5, अभी मैं ऑलरेडी 3 ले जा चुका हूँ, देखो 2-3 निकले हुए हैं, अभी भयंकर निकल रहा है पूरा, कम से कम ऑन एवरेज मान लो तो 5 फ्लावर तो हमको मिलता ही मिलता है। एक टाइम था हम सोच रहे थे कि हमको डेली 1 रोज़ मिले कम से कम 1, और इसलिए हमने बहुत सारे पेड़ लगाए कि जो है कम से कम 1 में तो 1 मिल जाएगा। अब ये एक ही पेड़ जो है अब इतना हमारा कम, ये आई थिंक 3 साल हो गया, तो इसको मैं बस कटिंग करता रहता हूँ, और जितना भी कटिंग कर रहा हूँ उतना ही ज़्यादा ब्रांचेस आ रही हैं, उतने ज़्यादा बर्ड्स आ रहे हैं, भयंकर हमारा ये चल रहा है। ओके, सो इसके लिए हम जगह बनाते हैं और इसको प्लांट करते हैं, तो सर